हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी वीडियो में। माय नेम इज़ मोहक रहतानी, आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड और आज आपके लिए लेके आए हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज़ स्टैंडर्ड डिविएशन की। अच्छा, इससे पहले हमने ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा की सारी वीडियोस कवर कर दी हैं, उसके जो भी मेथड्स थे वो हम कवर कर चुके थे और अब हम बढ़ रहे हैं हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की तरफ। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका था, यहाँ पर मैंने इसको और अच्छे से फिर से लिख दिया है। जैसे पहचानने का तरीका ये है कि अगर आपका जो साइज़ है वो इस तरीके से दिया रहेगा 0 to 2, 2 to 4 और जो फ्रीक्वेंसी गिवन होगी वो इस तरीके से गिवन होगी। अच्छा, स्टैंडर्ड डिविएशन के कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में 3 मेथड से निकाला जाता है। वन इज़ द एक्चुअल मीन मेथड, सेकंड अज्यूम मीन मेथड और थर्ड इज स्टेप डिविएशन मेथड। तो इस वाली वीडियो में हम लोग इस वाले मेथड को टारगेट करते हुए चलेंगे जो कि कहलाता है एक्चुअल मीन मेथड। ठीक है, तो एक्चुअल मीन मेथड को कवर करते हुए चलेंगे। देखिए, इस बार मैंने पिछले वीडियोस में मैं आपको स्टेप्स लिखवाता था बट वो हमने टाइम बचाने के लिए स्टेप्स साथ के साथ लिख दिए हैं। बट डोंट वरी, एक्सप्लेनेशन कहीं इधर उधर नहीं होगी, एक्सप्लेनेशन आपको पूरी मिलेगी जैसे पिछले वीडियोस में मिलती आई है। तो पहला स्टेप देखिए क्या है। पहले हम स्टेप में कैलकुलेट करने वाले हैं, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम मीन ऑफ द सीरीज़। पहला स्टेप रहेगा क्योंकि एक्चुअल मीन मेथड है ना, तो पहले एक्चुअल मीन मेथड में आपने अनग्रुप्ड डेटा में भी यही देखा होगा जब हमने अनग्रुप्ड डेटा किया था और फिर जब हमने उसका ग्रुप्ड डेटा भी किया बट वो कॉन्टिन्यूस नहीं था, ये सब डिस्क्रीट में चल रहा था, ये सब डिस्क्रीट सीरीज़ में था। अच्छा, एक आपको यहाँ पे डिस्टिंक्शन और बता देता हूँ, ये अनग्रुप्ड होता है वो ऐसे दिया रहेगा 8 7 6 5 4, कोई ग्रुपिंग नहीं होती है। बट ग्रुप्ड डेटा में ग्रुपिंग होती है, जैसे साइज़ भी दी होती है आपको 1 और साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन होती है 2। जैसे ये साइज़ 2 है और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है 7, तो ये होता है आपका ग्रुप डेटा। बट ये दोनों यहाँ पे हमने कैसे करे थे, डिस्क्रीट सीरीज़ में। अब हम इसको कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में ले रहे हैं। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में कैसे रहता है, जैसे मैंने यहाँ बताया साइज़ 0/2 और इसके साथ फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, तो ये कवर करते हुए चल रहे हैं और मीन हम निकालते हैं यहाँ से, फर्स्ट स्टेप जो हमने समझा। तो ये हमने यहाँ पे भी देखा था, इसमें भी जो दोनों मेथड्स थे एक्चुअल मीन के मेथड, उन दोनों में हमने ये आपका कैलकुलेट करा था, क्या बोलते हैं आपका मीन स्टार्टिंग में। ठीक है, फिर उसके बाद हम निकालते हैं डिविएशंस। तो डिविएशंस कैसे निकालनी है, मिड वैल्यू लेते हैं। अच्छा, क्यों मिड वैल्यू लेते हैं, अब एक पॉइंट समझना, जितनी भी कॉन्टिन्यूस सीरीज रहेगी ना, इसके लिए हम हमेशा एक चीज़ निकालते हैं जिसको कहा जाता है मिड वैल्यूज़। मिड वैल्यूज़ क्या होती हैं, जो आपकी फ्रीक्वेंसी थी जैसे 0 to 2, इसके बीच में लाई करने वाली वैल्यू। अब आप देखो, आपने एक पॉइंट ग्राफ पे लिखा 0 1 2, तो इसके बीच में क्या लाई करता है 1, तो ये इसकी होती है मिडल वैल्यू। क्या होती है, मिडल वैल्यू, और हमें यही फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमेशा इनका सेकंड स्टेप, जितने भी हम कंटिन्यूस सीरीज पढ़ते हुए चलेंगे, जो डिविएशंस फाइंड आउट होंगी पहले मिड वैल्यू जरूर निकाली जाएगी। तो मिड वैल्यू कैसे निकली है, x इक्वल टू एम माइनस एक्स बार। अच्छा, आप नोटिस करो ये m है और हम लोग आपका पहले क्या रख रहे थे, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जितने भी हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में क्या कर रहे थे, हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में भी क्या कर रहे थे, x हम ऐसे निकालते थे अब तक जब भी निकालते हैं, x माइनस एक्स बार। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम डिविएशन फाइंड आउट कर रहे हैं, अब हमने क्या किया, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट x तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा x है वो कैसे गिवन है, ऐसे 0 to 2, तो हमने क्या करा, इसकी मिड वैल्यू फाइंड करी। अच्छा, मिड वैल्यू फाइंड करी तो यहाँ पे भी वो रिप्लेस कर देगी मिड वैल्यू माइनस एक्स बार। तो फॉर्मूला वही है, बस यहाँ पे जो इसका ये मिड वैल्यू चेंज कर गया, x की जगह उसको ले लिया मिड वैल्यू ने, तो यही हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा है। फिर हम लास्ट स्टेप में डिविएशंस का स्क्वायर कर देंगे, ये हम पहले भी करते हुए आएंगे, डिविएशंस का स्क्वायर करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से। जैसा मैंने बताया था, जैसे वो यहाँ पे रहेगी मिड वैल्यू की कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज के साथ हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और उससे हम निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर। डोंट वरी, ये स्टेप्स अभी हम एक एक करके करते हुए चलेंगे। तो फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला इसका क्या है, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, और मैंने आपको जैसा बताया था कि ये जो x है, ये वाला x, इसको हम कैसे कैलकुलेट किए थे, ये m माइनस एक्स करके। तो या तो आप m माइनस एक्स भी लिख सकते हो या फिर x माइनस एक्स बार का स्क्वायर भी यहाँ पे लिख सकते हो। इसको इस तरीके से फॉर्मूले को लिखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये ये सिर्फ फॉर्मूले में लिखा जाता है, आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो m माइनस एक्स बार करके इसकी जगह में, क्योंकि हम बेसिकली कैलकुलेशन तो उसी की करेंगे। ठीक है, चलिए, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे पहले से ही लिख के रखा है ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो क्वेश्चन में बोला क्या है, कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डिविएशन बाय एक्चुअल मीन मेथड, क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा है। अच्छा, अब आप देखो, अभी तक हमने, जैसे मैंने बताया, अनग्रुप्ड ग्रुप डेटा पढ़ लिया, डिस्क्रीट सीरीज पढ़ ली। अब जैसे ही आपकी आंखों के आगे क्वेश्चन आया तो आप देख के पहचान जाओगे कि ये कॉन्टिन्यूस सीरीज का है और यहाँ फॉर्मूला मेरे को कॉन्टिन्यूस सीरीज का लगाना है। क्यों पता लगा, क्योंकि आपने देख लिया कि भाई ये जो साइज गिवन है 0/2, 2/4, 4/6 और साथ में जो फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो इससे साफ साफ पता पड़ रहा है ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है।
ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो मैंने ये साइज़ एज इट इज़ यहाँ पे लिख दी है साइज़, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी भी उतार ली है मैंने, ठीक है। अब हम लोग इसकी मिड वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसा मैंने कहा था कि इन वाली सीरीज़ में हमें डायरेक्ट एक्स अवेलेबल नहीं होता है, तो हमको मिड वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो 0 से 2 के बीच में आपकी मिड वैल्यू हो जाएगी 1, 2 से 4 के बीच में आपकी मिड वैल्यू हो जाएगी 3, 4 to 6 के बीच में आपकी हो जाएगी 5। देखो क्यों 4 5 6, देखो तीन चीज़ें आती हैं मिड वैल्यू। जैसा मैंने बताया मैं कैसे फाइंड कर रहा हूँ, देखो 4 से 6 के बीच वाली कैसे फाइंड करी, 4 5 6, बीच में क्या पड़ रहा है 5, तो क्या लिख दिया 5। ऐसे ही 6 7 8, बीच में क्या पड़ रहा है 7, 8 9 10, बीच में क्या पड़ रहा है 9, 10 11 12, बीच में क्या पड़ रहा है 11। समझ आई? ऐसे हमने मिडिल वैल्यूज़ को डिराइव कर लिया। अब हम क्या करते हैं, देखो हम लोग वहाँ पे क्या करते थे, एफ एक्स निकालते थे। आपको याद होगा हम लोग पहले वाली सीरीज़ में एफ एक्स फाइंड करते हुए आए थे, बट यहाँ पे हम क्यों एफ एम फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक्स नहीं निकाला, अब हमने मिड वैल्यूज से काम कर रहे हैं सारा। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2, 4 3 जा 12, 6 5 जा 30, 7 4 जा 28, 9 2 जा 18, 11 6 जा 66। ठीक है, चलिए सॉरी। अब हम डिविएशंस फाइंड करेंगे। वहाँ पे हम जैसे मैंने बताई हमने रिप्लेस कर दिया एक्स की जगह मिडल वैल्यू को, तो हम डिविएशन भी मिड वैल्यू से ही निकालेंगे। अच्छा, इसके पहले हमको निकालना है ये एक्स बार मीन। जैसे हमें निकालना है तो मीन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिग्मा एफ एम कर देते हैं। ये मैं आपका नीचे वाला मिटा देता हूँ बिकॉज अब इसकी नीड नहीं है हमको, ठीक है। तो हम इसका टोटल कर लेते हैं। जैसे हम वहाँ पे सिग्मा एफ एक्स निकालते थे, यहाँ हमें निकालना है सिग्मा सिग्मा एफ एम। आप इसको जब ऐड करेंगे इस सब को प्लस करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 156। और इस वाले हिस्से को भी ऐड करना है हमें, क्योंकि अब में सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एफ जैसे हम करते थे, यहाँ पे सिग्मा एफ एम अपॉन में एफ करेंगे मीन निकालने के लिए। ये आपका एन आ जाएगा 24, ठीक है 24। अब हम लोग मीन फाइंड करते हैं। मीन कैसे फाइंड करते हैं, जैसा कि आपको पता है मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स होता है। यहाँ पे एम है तो ये हम ऐसे लिख लेते हैं सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय एन। ये हो जाएगी आपकी, ये एन एक तरीके से टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये आपका हो जाएगा 156 डिवाइडेड बाय 24। अभी 24 के टेबल में कितने पे कटेगा, आई थिंक सो 24 इंटू 4 चला जाएगा। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 9 96 हो रहा है। वेट 24 इंटू 6 करके देखते हैं। 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 13 14 9, 24 इंटू 7 भी नहीं, आई थिंक 24 इंटू 8 करके देखते हैं। 8 4 जा 32, 8 2 जा 16 17 नहीं, ये ज़्यादा हो जाएगा। 24 इंटू 7 देखते हैं। 7 2 जा 14 और 15 और 16, 156 हो रहा है अराउंड। तो ये आपका आ रहा है, इसको हमको ऐसे नहीं करना पड़ेगा, इसको हमको प्रॉपर डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये जाएगा आपका पॉइंट्स में, ठीक है। तो इसको रखते हैं हम लोग इधर 156 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। तो हमने कितने पे किया था, ये 7 पे किया था। 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 15 6 नहीं सॉरी 6 पे जा देखते हैं। 24 इंटू 6, 6 4 जा 24, 6 दूनी 12 13 14, हाँ 144। ये गया 6 पे, 6 में 6 गया 0, 5 में से 4 गया 1, ठीक है। अभी 0 लगा लेते हैं इधर पे 6 पॉइंट, और ये देखते हैं 24 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 9, ये 96 पे गया था। ये हो गया आपका 4, 4 इधर आया और इधर करते हैं हम 40, और ये हो जाएगा आपका 96 40, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा आपका 1 पे 6.41। एक काम करते हैं हम इसको पूरा 6.5 ले लेते हैं डायरेक्ट। क्या ले लेते हैं 6.5, ताकि जो हमारी कैलकुलेशन है ना वो इजी हो जाए, ठीक है। क्योंकि 6.4 ले लेंगे ना तो जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो बहुत सारा कैलकुलेशन पॉइंट्स में चले जाएगा। तो हम 6.5 यहाँ पे मीन रखते हैं, इसको कैलकुलेट करके राउंड ऑफ करके 6.5 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अब हमारी वैल्यू हो गई ये 6.5, और अब इससे हम डिविएशंस निकालने हैं। तो आपको करना क्या है, एम मिडल, ये जो मिड वैल्यू है इसमें से माइनस करना है ये 6.5 को। तो 1 माइनस 6.5 आपका हो जाएगा 5.5, 3 माइनस 6.5 आपका हो जाएगा 3.5, 5 माइनस 6.5 आपका हो जाएगा 1.5। अच्छा, ये सब माइनस का चल रहा है, ठीक है, यहाँ मैं माइनस भी लगा रहा हूँ साथ में। और ये आपका हो जाएगा 7 माइनस 6.5 इक्वल टू 0.5 हो जाएगा। वेट 0.5, 9 माइनस 5.5 आपका हो जाएगा 2.5,
और ये आपका हो जाएगा 11 माइनस 5.5 हो जाएगा 4.5। ठीक है, ये आगे डिविएशन। अच्छा, ये जो पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी ये इसके बराबर होंगी तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, ये अपने आप कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, 4, 2.5, 5.5, इसके कोई डिविएशंस को हमें कोई देखने की ज़रूरत है नहीं, ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं यहाँ पे। ठीक है, हमें मेजरली निकालना है स्क्वायर ऑफ डिविएशन। क्या निकालना है? स्क्वायर ऑफ डिविएशन। चलिए, एक्स स्क्वायर करना है ना, तो एक्स, चलिए एक्स स्क्वायर निकालते हैं। सॉरी, डिविएशंस ऑफ स्क्वायर कैसे निकलेगा हमारा? ये जो हमारा एक्स है ना, डिविएशन, वेयर इज डिविएशन, ओके यस, हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, इसको मल्टीप्लाई करना है, 5.5 का स्क्वायर निकालेंगे। देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, 5.5 का स्क्वायर, देखो मैं ये आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ, तो ये आप लोग अपना आराम से करते रहना बैठ के, मैं पूरी वीडियो में पूरी कैलकुलेशन नहीं कराना चाहता। 5.5 का स्क्वायर आप ऐसे निकाल लेना, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 26, 27.5, एक करके दिखा दे रहा हूँ, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 26, 27। ठीक है, ऐसे करके आपको निकालनी पड़ेगी। 7 5 12, एक कैरी गई, 7 8 9 10, एक कैरी गई, 30.25, ये दो के बाद पॉइंट है, दो के बाद पॉइंट है, तो ये आ जाएगा 30.25। इसी तरीके से आप बाकी भी वैल्यूज़ निकाल लेना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसके वो लिख देता हूँ, ये आएगा 30.25। इसको जब आप करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 12.25, इसको आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.25, इसको जब आप करेंगे 0.5 को तो आ जाएगा 0.25, 2.5 इंटू 2.5 करेंगे तो आएगा 6.25, और इसको करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20.25, 4.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालते हैं एफ एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली हमको ये एफ, आप मेरा मार्कर देखना मैं जहाँ कर रहा हूँ, एफ और ये एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी प्लस ये एक्स स्क्वायर को, तो 2 इंटू 30.25 करेंगे तो आपका आ जाएगा 60.50। फिर आप ये 4 इंटू 12.25 करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 49.00। फिर ये आप जो 6 है, 6 को आप 2.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13.50। ठीक है, फिर आप ये 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से तो आपका आंसर आ जाएगा 1। फिर ये आप 2 को 6.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12.50। फिर ये जो 6 है इसको आप 20.25 से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 121.50। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिग्मा है। इसके बाद आप यहाँ पे निकाल लो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर। क्या निकाल लेते हैं हम? सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे जब आप इस सब का, ये सारा का टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा, ये टोटल करने के बाद ये आ जाएगा 258। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने स्टैंडर्ड डिविएशन की तरफ। तो स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालेंगे हम इसमें, यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एम। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय एन, सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय एन। सॉरी, ये तो हमने मीन निकाला था ना, यहाँ पे आपका हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, रूट का। तो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी आई थी 258, और 258 डिवाइडेड बाय एन था हमारा 24। इसको रूट कर देंगे। अच्छा, अब इसको काट लेते हैं हम लोग, वेट, यहाँ पे कर देते हैं इसकी डिवीजन। 258 डिवाइडेड बाय 24, ये गया 24 1 पे, 1 गया यहाँ पे 18, और पॉइंट आ जाएगा आपका इधर, क्योंकि आपको ये आपका हो जाएगा वेट, ये 24 यहाँ पे 1 आया, ये आपने एक वैल्यू उतारी 18 तो इसकी 0 लग जाएगी, पॉइंट लगा देंगे, एक 0 और लगाने के लिए, यहाँ पे आ जाएगी आपकी ये हो जाएगी 0, और 24 के टेबल में 180 कितने पे आता है? लेट्स टेक अराउंड, हमने लास्ट में भी लिया था ना, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 15 16, इतने पे आता है 168, 28 टू कैरी 168, ये हो गया आपका 10.7, और 10 में से 8 गए 2, 7 में से 6 गया 1, 12, 120। ये आपका चले जाएगा 24 इंटू 5 करते हैं, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 12, पूरा चले जाएगा 120, ये हो जाएगा आपका 10.75। तो ये आपका अंडर रूट में आ जाएगा 10.75। सो बेसिकली अब हमको कैलकुलेट करना है रूट किसका, 10.75 का। और रूट वाली कैलकुलेशन मैंने आपको पहले भी सिखाई है, यहाँ पे ऐसे हम बनाते हैं 10.75, पीछे से 2 के ब्लॉक, ये 2 के ब्लॉक, यहाँ से हमको पड़ेगा पास 3 इंटू 3 9, ये हो जाएगा 1 1 कैरी गई, सॉरी 1 वापस आया, यहाँ पे पॉइंट लगा है,
175 हमने पूरा उतार लिया। 3 और 3 होता है हमारा 9, सॉरी 6। अब हमें यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू डालनी है जो इसको कट कर दे पूरा। तो ये हम करके देखते हैं। 64 इंटू, नहीं 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 नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 60 इंटू 3 180 होता है ना, तो 62 इंटू 2 करके देखते हैं। 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 124। ये जो जाएगा आपका 3.2। 5 में से 4 गया 1, 7 में से 2 गए 7 टू 5, 51। और ये 6 प्लस में आपको यहाँ पे रखा है हमने 2। 62 प्लस 2 करेंगे तो हो जाएगा 64। यहाँ पे एक वैल्यू डालनी है। और 5 1 2 0 लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 640 कुछ भी अगर हम रखता हूँ, 641 भी रखता हूँ तो भी 510 पे नहीं जाएगा, इसलिए हमें ज़्यादा चाहिए होगा 510, क्योंकि 640 से छोटा होगा। अब यहाँ पे हमें एक ऐसी वैल्यू रखनी है जो इसको कट कर दे। तो अगर मैं रखता हूँ 640, ऑलमोस्ट 6400 के नियर में है, तो एक बार 8 रख के देखते हैं। 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 और 6 38, 8 6 जा 48, 49 50 51, 8 8 जा 64, 6 कैरी गई, 8 4 जा 32, 32 और 6 38, 3 कैरी गई, 8 6 जा 48, 49 50 51, 5 8 9 8 4 9। ये ज़्यादा हो जाएगा। 647 रख के देखते हैं। 7 7 जा 49, 4 कैरी गई, 7 4 जा 28 और 4 32, 7 6 जा 42, 43 44 45, 4529। ये चले जाएगा आपका 4529। कितने पे जाएगा? 3.27 पे। और यहीं तक आंसर आ जाता है। अगर आप इसको और आगे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं 3.27। और अगर कुछ आगे भी बढ़ता है तो या तो आप 3.27 भी लिख सकते हैं, और राउंड ऑफ करके ज़्यादा से ज़्यादा इसका आंसर बढ़ता भी है तो आपका हो जाता है राउंड ऑफ करके भी आता है 3.28। तो आप इन दोनों में से कोई भी आंसर लिख के आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, अप्रॉक्स लगा सकते हो उसके आगे। बिल्कुल सही आंसर माना जाता है। चाहे आप 3.27 लिखो चाहे 3.28 लिखो, वो राउंड ऑफ करके आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको कहीं पे इसका आंसर 3.28 भी दिखता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और 27 भी लिख देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस वीडियो को, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी डाउट आता है, आई एम देयर फॉर यू, आप पूछ सकते हो मुझसे। इसमें से कोई भी स्टेप में आपको दिक्कत हुई हो, कुछ ना समझ आया हो, तो वो भी आप समझ सकते हो। कॉपी पे बना लेना। आई एम टेलिंग यू, जितने आप कॉपी पे प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको ये रिटेन रहेगा। और एक एक स्टेप हमने गए हैं, एक एक पॉइंट के साथ समझा है। और आई होप ये वीडियो पसंद आया हो। टेक केयर, पीस, बाय।